प्यारे विद्यार्थियों, सक्षम बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम पढ़ रहे थे कि जो परागकोश है उस परागकोश की भित्ति है उसमें 4 स्तर थे। चारों स्तर है वो हमने देखे और उसके बाद में जो परागकोश है उस परागकोश भित्ति है उसमें 4 स्तर हैं। उसके नीचे बीजाणुजन कोशिकाएं थी और बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, द्विगुणित होती हैं जो, तो द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करती है। मतलब परप्रसु कोशिका थी, परप्रसु कोशिका के द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी थी। परिणत विभाजन के फलस्वरूप कौन कौन सी कोशिकाएं बनी थी? एक तो प्राथमिक भीतीय कोशिका है वो बनी थी, एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी थी। प्राथमिक भीतीय कोशिका जो होती है वो क्या करती है? वो परागकोश भित्ति का निर्माण करती है और परागकोश भित्ति में 4 स्तर थे। बाह्य त्वचा, अंतःस्थितिय, मध्य परत और टेपिडम थी। उसके बाद बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं वो कैसे, वो क्या करती हैं? बीजाणुजन कोशिकाएं उनसे किसका निर्माण हुआ था? द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। अब ये द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करेंगी? ये मात्र कोशिकाएं हैं अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक है अपना अगला लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको। क्या होता है लघु बीजाणु? नॉर्मल इसकी परिभाषा हम देखें, डेफिनेशन, तो नॉर्मल तो परिभाषा इसकी हो जाएगी। लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कि जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये तो इसकी नॉर्मल परिभाषा होगी। लघु बीजाणु जनन बोलते हैं इसको। लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब होता कैसे है? देखिए, आपने ये तो पढ़ाई है कि जो परागकोश है, इस परागकोश में क्या था? इसमें लघु बीजाणु दाहनियां पाई जाती हैं। परागकोश एक पालित भी होता है, द्विपालित भी होता है। द्विपालित परागकोश होता है उसमें 4 लघु बीजाणु दाहनियां बनती हैं। तो परागकोश है इसमें क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु दाहनी। इसमें पाई जाती है लघु बीजाणु दाहनी पाई जाती है। अब लघु बीजाणु दाहनी है, इस लघु बीजाणु दाहनी है इसके अंदर क्या है? लघु बीजाणु दाहनी है इसके अंदर पाई जाती है बीजाणु जन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, इससे किसका निर्माण होता है? बीजाणुजन कोशिका है इससे निर्माण हुआ था लघु बीजाणु मातृकोशिका। मातृकोशिका जो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इनमें विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु, जो लघु बीजाणु बनते हैं ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो इस तरह से बोले, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है, उसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु होते हैं अगुणित। लघु बीजाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? एक बार लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है
तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं और चारों लघु बीजाणु होते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं, एक चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। चतुष्क टेट्राड, टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। तो चतुष्क के रूप में है वो पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे इस बात को, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कि लघु बीजाणु हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन होता कैसे है कि आपने पढ़ा कि प्रागकोश होता है, उसमें लघु बीजाणु धानी पाई जाती है और लघु बीजाणु धानी में बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बीजाणुजन कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी थी और वो कैसी होती है, द्विगुणित। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं। तो इस तरह से लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इस प्रकार लघु बीजाणु बोल सकते हैं, डेफिनेशन एकदम करेक्ट परिभाषा क्या होगी, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये इसकी सही परिभाषा है, तो याद होगी कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है, उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु हैं वो 4 बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन एक साथ 4 लघु बीजाणु बनते हैं और चारों लघु बीजाणु हैं एक चतुष्क के रूप में होते हैं। मतलब चारों लघु बीजाणु हैं वो आवृत होते हैं एक किससे, केलोज शर्करा से। चतुष्क है उसमें ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि केलोज शर्करा क्या होती है और ये किससे स्रावित होता है। ये पहले भी हमने बताया कि केलोज शर्करा होती है वो टेपिटम के द्वारा बनाई जाती है। तो टेपिटम के द्वारा केलोज शर्करा का श्रावण किया जाता है और ये जो केलोज शर्करा है, जो केलोज शर्करा होती है और टेपिटम जो होती है उसके द्वारा केलेज एंजाइम श्रावण होता है। वो केलेज एंजाइम क्या करता है कि चतुष्क है उसमें चारों लघु बीजाणु एक केलोज शर्करा है उससे आवृत होते हैं। अब जैसे ही उसके द्वारा केलेज एंजाइम का श्रावण होता है तो ये केलोज शर्करा इसका अपघटन हो जाता है और जो चतुष्क है इससे परागकण मुक्त हो जाते हैं और आकार कैसा कर लेते हैं, गोल कर रहे हैं, गोलाकार बना लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, टॉपिक समझने वाली बात है कि चारों लघु बीजाणु जो होते हैं चतुष्क में किस शर्करा से आवृत होते हैं, केलोज शर्करा से। और केलोज शर्करा का विघटन किससे होता है, इस जो केलेज एंजाइम है उससे। और केलेज एंजाइम किससे स्रावित होता है, टेपिटम से। तो टेपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम स्रावित होता है। केलेज एंजाइम केलोज शर्करा का विघटन करता है। जैसे ही चतुष्क है उसमें केलोज शर्करा विघटित हो जाती है तो विघटित होने के बाद सभी जो लघु बीजाणु हैं वो पृथक हो जाते हैं और आकार कैसा कर लेते हैं, गोलाकार। अब उसको क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। तो जैसे ही वो अपना आकार ग्रहण कर लेंगे गोलाकार तो अब उसको बोलेंगे परागकण। तो परागकण में परागकण है ये क्या हुआ, ये परागकण होता है गोलाकार। गोलाकार क्यों बना, गोलाकार कैसे बनाए कि चतुष्क में 4 थे और केलोज शर्करा थी, क्यों केलोज शर्करा से आवृत थे वो, तो केलोज शर्करा है इससे चारों लघु बीजाणु आवृत थे। केलेज एंजाइम टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है और जैसे केलोज शर्करा अपघटित हो जाता है तो ये परागकण है 4 हैं वो एक साथ वो मुक्त होकर के फ्री होकर के और गोलाकार आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब इस संरचना को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो ये है लघु बीजाणु जनन की क्रिया। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो उसको समझाइए। तो इसको हम लघु बीजाणु जनन की क्रिया को ऐसे समझा सकते हैं। अब इसके बाद में ये बताया कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया, इसमें 4 लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। तो ये चतुष्क है इसमें कैसे कैसे होते हैं, ये इसमें चतुष्क में लघु बीजाणु है वो कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो देखिए ये बोलेंगे कि चतुष्क जो है, चतुष्क 4 प्रकार का होता है। एक चतुष्क होता है
वो कितने प्रकार से हो सकता, चतुष्क है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। जो दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है समद्विवी पार्श्वीय, समद्विवी पार्श्वीय। तीसरा चतुष्क है वो कौन सा होता है? क्रोशित, क्रोशित। चौथा है उसको बोलते हैं टी शेप, टी आकार बोलते हैं। पांचवा जो है उसको बोलते हैं रेखिक, रेखिक। तो चतुष्क जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया के बाद 4 लघु बीजाणु एक साथ होते हैं, तो चारों लघु बीजाणु एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं चतुष्क। और चतुष्क है उसमें चतुष्क वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार इसके कौन कौन से हैं? देखिए, चतुष्फलकीय है, समद्विपार्श्विक, क्रोशित, एक एक देखिए। पहले चित्र के माध्यम से देखते हैं कि चतुष्फलकीय इसमें देखो क्या होता है। ये चतुष्क है, जो चतुष्क है ये चतुष्क है। इस चतुष्क में 1 2 3 ये लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु है। इनमें लघु बीजाणु है ये, तो देखो देखने पर ये भी लघु बीजाणु है, ये भी लघु बीजाणु, ये भी। एक चतुष्क में 4 लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन देखो देखने में 3 ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब देखो चतुष्क इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसमें लघु बीजाणु की संख्या तो 4 ही होती है, लेकिन इनमें देखने पर क्या होता है? 3 ही दिखाई देते हैं, एक लघु बीजाणु है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का चतुष्क है, इसमें एक तरफ से देखने पर 3 लघु बीजाणु ही दिखाई देते हैं, चौथा इनके पीछे होता है जो दिखाई नहीं देता है। और इस ऐसा केस में होता है जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें ऐसा होता है, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें ऐसा होता है। इसके बाद में अगला जो है वो कौन सा है? अगला जो आता है वो है समद्विवी पार्श्व। समद्विवी पार्श्व में क्या होता है कि इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसमें सभी लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं। ये लघु बीजाणु है, तो ये लघु बीजाणु है, सभी हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी चतुष्क है उसमें चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और एक ही तल में स्थित दिखाई देते हैं, तो समद्विवी पार्श्विक, समद्विवी पार्श्विक बोलते हैं इसको। तीसरा क्रोशित, क्रोशित है वो क्या है? इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसमें देखने में क्या होता है कि जो लघु बीजाणु जो होते हैं इसमें ऊपर वाले 2 और नीचे वाला 1 ऐसे, एक ये दूसरा है और ये तीसरा है। जैसे इसमें भी है, इसकी बात करें तो एक लघु बीजाणु ये हो गया, इसका एक लघु बीजाणु है ये हो गया और इसका लघु बीजाणु है एक ये हो गया। तो देखने पर इसमें 3 ही दिख रहे हैं, चौथा नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है? इसमें चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन वो चारों एक ही तल में स्थित दिखाई देते हैं, चारों ऐसे। ये इसमें देखने पर तो 3 प्रकार के हो गए। इसमें द्विबीजपत्री पादप उदाहरण हो गया, ये द्विबीजपत्री पादपों का उदाहरण है। जो चतुष्फलकीय है इसका उदाहरण द्विबीजपत्री पादप। फिर से देखिए, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्व, क्रोशित, टी आकार, रेखिक। पहला चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय है इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो चतुष्क होता है इसमें 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है क्योंकि चौथा इनके पीछे स्थित होता है। और उदाहरण क्या है? द्विबीजपत्री। समद्विपार्श्व इस प्रकार के चतुष्क में चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं जो एक ही तल में स्थित होते हैं। ऐसा किसमें होता है? मोनोकोट में होता है, एक बीजपत्री पादपों में होता है। तो उदाहरण हो गया एक बीजपत्री पादप है उनमें। तीसरा जो है वो कौन सा है? क्रोशित। क्रोशित है, इसमें क्या होता है? इस प्रकार का जो चतुष्क है इसमें 3 लघु बीजाणु हैं वो दिखाई देते हैं। ऊपर वाले जो क्या होते हैं? एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। ये जो 1 2 3 लघु बीजाणु पाए जाते, क्रोशित में क्या होता है? लघु बीजाणु की संख्या तो 4 होती है चतुष्क में, लेकिन ऊपर वाले युग्म है,
ऊपर वाले युग्म है, ऊपर वाले युग्म है, इसमें तो ऊपर वाले युग्म में ऐसे 1 2 3 इस तरह से ऊपर वाले युग्म है उसके तो दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे वाला युग्म है इसका दिखाई नहीं देता। ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। ऊपर वाले के दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे वाले युग्म का केवल एक ही दिखाई देता है, क्रोशित होता है। ऐसा किसमें होता है? मैग्नोलिया में। मैग्नोलिया पादप का नाम है मैग्नोलिया। तो मैग्नोलिया इसका उदाहरण हो गया। तो 4 चौथा क्या है? टी आकार का। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के चतुष्क में लघु बीजाणु की संख्या तो 4 ही होती है, इसमें क्या होता है? 2 इस तरह से 1 2 सॉरी टी आकार 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हो गए। एक लघु बीजाणु तो ये हो गया, एक लघु बीजाणु ये हो गया, और एक लघु बीजाणु ये हो गया, और एक ये हो गया। मतलब लघु बीजाणु हैं उनकी संख्या तो 4 होती है, जिसमें क्या क्या होता है? 1 2 3 4। इसमें 2 लघु बीजाणु ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं उनका क्रम है वो तो होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्रम में पाए जाते हैं। और नीचे वाले जो होते हैं ये इनका जो क्रम होता है वो होता है लंबवत। तो इस प्रकार के चतुष्क में लघु बीजाणु की संख्या है वो तो 4 होती है। ऊपर वाले हैं वो 2, ऊपर वाले 2 होते हैं वो अनुप्रस्थ क्रम में, नीचे वाले 2 होते हैं वो लंबवत क्रम में होते हैं। फिर इसके बाद में 5वां आता है रेखिक। इस प्रकार का जो चतुष्क होता है इसमें, सॉरी इसका उदाहरण नहीं लिखा, एरिस्टोलोकिया में होता है ऐसा। एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया जो पादप होता है उसमें ऐसा होता है। इसमें देखिए सभी चतुष्क वो क्या होते हैं? एक रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। इसमें सभी लघु बीजाणु एक सीधी रेखीय क्रम है उसमें स्थित होते हैं। तो ये हो गया। इसका उदाहरण क्या है? हेलोफिला। हेलोफिला, हेलोफिला पादप है, इसमें ऐसा होता है। तो चतुष्क 5 प्रकार का हो गया। इसमें क्या था? इसमें 4 लघु बीजाणु, उनमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं, एक इनके पीछे है। इनमें चारों क्या है? वो एक ही तल में स्थित होते हैं, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में है। इसमें क्या होता है? ऊपर वाला युग्म है, नीचे वाला युग्म है, लेकिन ऊपर वाले युग्म है उसके तो दोनों दिखाई देते हैं, नीचे वाले युग्म है उसका केवल एक ही दिखाई देता है, मैग्नोलिया। इसमें क्या है? इसमें 4 है, जिसमें 2 तो होते हैं अनुप्रस्थ, 2 होते हैं लंबवत। इसमें सभी रेखीय क्रम में स्थित होते हैं लघु बीजाणु। अब ये जो लघु बीजाणु है 4 ही किस शर्करा से आवृत होते हैं? ये एक केलोज शर्करा है उससे आवृत होते हैं, केलोज शर्करा से। और केलोज शर्करा है इसका अपघटन कौन करता है? केलेज एंजाइम करता है। और केलेज एंजाइम है इसका श्रावण कौन करता है? केलेज एंजाइम का श्रावण होता है टेपिटम से। टेपिटम, तो टेपिटम केलेज एंजाइम का श्रावण करती है, और जैसे टेपिटम केलेज एंजाइम का श्रावण करेगी तो केलो शर्करा का अपघटन हो जाएगा, और अपघटन होने के बाद जो लघु बीजाणु है ये गोलाकार आकार ग्रहण कर लेता है, और अब उसको क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। ये परागकण है। अब इनकी कुछ स्थितियां हैं। देखिए 3 प्रकार के, कैसे कैसे इनके प्रकार क्या है? एक तो परागकण जो होते हैं उनको बोलते हैं विशिष्ट संचरण होते हैं पोलिनियम, पोलन पिंड, पोलन पिंड। ये क्या होता है? इसको पोलिनियम भी कहते हैं, पोलिनियम, पोलिनियम। दूसरा जो है उसका क्या नाम है? संयुक्त परागकण, संयुक्त परागकण। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं बहुबीजाणुता, बहुबीजाणुता, पोलीस्पोरी, पोलीस्पोरी। तो जैसे ही ये चतुष्क से पृथक होते हैं केलो शर्करा अपघटन होने के बाद, तो ये कैसी कैसी स्थिति कैसे कैसे बनाते हैं? एक तो होता है पोलन पिंड या पोलिनियम। ये क्या होता है? यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे आक, और आक को केलोट्रोपिस भी बोलते हैं। तो आक है और एक ड्रोसोरा, ये ड्रोसेरा नहीं सॉरी, आक और आर्किड, ये 2 पादप ऐसे हैं, आक और आर्किड्स।
इनके जो परागकण होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई विशेष संरचना बना लेते हैं। तो बोलेंगे कि जैसे ही चतुष्क है उससे परागकण है वो केलोसर का ऑर्बिटल होने के बाद निकले, तो क्या ये क्या है कि विशेष संरचना बने। तो इस पर क्या बोलेंगे, इसमें पोलोनियम क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनके परागकण हैं वो विशिष्ट संरचना बना लेते हैं, उसको पोलन पिंड या एरिस्टोलोकिया कहते हैं। जैसे इस तरह से आग जो होता है उसके जो पराग लघु बीजाणु होते हैं ना, वो विशिष्ट संरचना बना लेते हैं, इस तरह की विशिष्ट संरचना बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो पोलर पिंड या एरिस्टोलोकिया क्या होता है, पोलर पिंड या पोलिनियम क्या होता है कि इस प्रकार के परागकण होते हैं वो कुछ विशेष संरचना बना लेते हैं, विशेष संरचना बनाएंगे। और एक होता है संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण है जिसमें जैसे उदाहरण है एक तो ड्रोसेरा और एक टाइफा। ड्रोसेरा और टाइफा ऐसे पादप होते हैं कि उनके परागकण हैं वो संयुक्त हो जाते हैं, यानी चतुष्क है उसमें परागकण है वो परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो संयुक्त परागकण होते हैं इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के परागकण होते हैं उनमें परागकण हो परस्पर जुड़ करके संयुक्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त परागकण। और ऐसा किसमें होता है, टाइफा और ड्रोसेरा में। बहुबीजाणुता क्या है कि जब बीजाणु की सामान्यतः एक चतुष्क है उसमें 4 लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन जब लघु बीजाणु की संख्या अधिक हो जाती है, 4 से अधिक होती है, तो उसको बोलते हैं बहुबीजाणुता। तो इस प्रकार की व्यवस्था कि चतुष्क है उसमें जब लघु बीजाणु की संख्या 4 से अधिक होती है तो उसको बहुबीजाणुता कहते हैं। तो इनमें से कभी कभी इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं। तो पोलर पिंड या पोलिनियम क्या होता है कि इस प्रकार का चतुष्क होता है उसमें परागकण जो होते हैं वो विशेष संरचना बना देते हैं, उसको पोलन पिंड कहते हैं। उदाहरण आक है और एक आर्किड है। दूसरा संयुक्त परागकण, इस प्रकार का परागकण है, इस प्रकार के चतुष्क में क्या होते हैं कि जब परागकण हैं वो परस्पर जुड़ जाते हैं। उदाहरण टाइफा है और इसके अलावा एक तो टाइफा है और एक ड्रोसेरा पादप है, 2 उदाहरण हो गए। बहुबीजाणुता, इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें लघु बीजाणु की संख्या है वो चतुष्क में 4 से अधिक होती है। तो जब 4 से अधिक होती है तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पोरी कहते हैं। तो ये है। इसके बाद में आगे टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। यानी ये परागकोश हम देख रहे हैं कि परागकोश में लघु बीजाणु जनन की लघु बीजाणु धानियां थी, लघु बीजाणु धानी है, उनमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया संपन्न हो गई और लघु बीजाणु जनन की क्रिया होने के बाद लघु बीजाणु बन गए। और लघु बीजाणु की स्थिति कैसी होती है, चतुष्क में लघु बीजाणु कैसे कैसे पाए जाते हैं, 4 और लघु बीजाणु जो हैं ये किस प्रकार से विशेष संरचना वगैरह बना लेते हैं। तो ये तो लघु बीजाणु। अब इसके बाद में आता है परागकोश है उसका स्फुटन, परागकोश का स्फुटन, और ये देखते हैं बाद में। ठीक है, थैंक यू।